17 सितंबर को जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने हलफ उठाया। 18 अगस्त को जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस ब्लॉक था उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की जानिब से। नॉर्मली आम हालात में तो जजेस ब्लॉक के अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि मैं यूँ कह दूँ कि मीडिया को अगर किसी से मिलने भी जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन मीडिया को किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होती। लेकिन उस रोज़ कुछ सहाफ़ी जिसमें मतीउल्लाह जान भी शामिल थे, वो ना सिर्फ जजेस ब्लॉक के अंदर गए, वहाँ रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद जजेस ब्लॉक से के जो थर्ड फ्लोर है जिसमें जजेस के चैम्बर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर है, वहाँ पर भी गए। अब इसके ऊपर गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से बड़ी बहस चल रही है कि आया मतीउल्लाह जान साहब और इनके साथ जो साफ़ी वहाँ पर गए हैं उन्हें वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। मती भाई से पूछते हैं, जी बताइएगा कि एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसी जगह जहाँ एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ के एक SOPs हों, जहाँ पर एक बाकायदा एक रूल्स बनाए हों, उन्होंने रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफाइड हों, तो क्या ऐसी बिल्डिंग में जाके सहाफ़ियों को वीडियोस बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी, वहाँ जाना भी चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? जी बताइए। बहुत शुक्रिया अकील। रूल्स का मुझे तो नहीं पता कोई नोटिफाइड हैं, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी खबर थी कि एक जज जो एक तारीखी स्ट्रगल के बाद बहाल हुआ और फिर अब चीफ जस्टिस बना है, तो वो पहला दिन था उसका और वो चैम्बर में जा रहा था, और इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाई और बड़ी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। लेकिन मती भाई इल्ज़ाम ये नहीं है, इल्ज़ाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि नीचे एक किस्म का वेलकम था चीफ जस्टिस साहब के लिए, नीचे के लिए वो कह रहे हैं जी हमने अलाउ किया, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस के साथ इन्होंने पहले वहाँ वीडियो बनाई, उनकी वीडियो बनाई, फिर उसके बाद ये लिफ्ट के अंदर चले गए, फिर चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर तक चले गए। चैम्बर के बल्कि कुछ लोगों का तो सिक्योरिटी वालों का ये भी कहना है कि वहाँ जाने से हमने बड़ी मुश्किल से रोका। तो आपसे सवाल सिर्फ ये है कि आप मुझसे भी पुराने हो, 10-11 साल मुझे हो गए हैं, तो आप कमोबेश मेरे ख्याल से 20-22 साल शायद मुझसे डबल अर्सा आपको सुप्रीम कोर्ट में हो गया है। तो जिस बिल्डिंग के SOPs हों नॉर्मली, तो आपको पता है SOPs का, अगर आप ये कहें कि मुझे SOPs का नहीं पता, क्योंकि आप नोटिफाइड से मुराद मेरा ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हों तो दाखिले के ऊपर उन्होंने इंट्रेंस के अंदर लिख दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर किसी भी किस्म की फोटोग्राफी करना या वीडियो बनाना मना है। तो नीचे वो नीचे बन गई थी, लेकिन वो चले उन्होंने रूल रिलैक्स कर लिए या जो भी कर दिया, उन्होंने इजाज़त दे दी। नहीं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज ये कहते हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, आ जाएं जी, हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चीफ साहब को वेलकम कर रहे हैं, आप आए वीडियो बनाएं। नीचे जाने के ऊपर आप, अच्छा नीचे अगर इनवाइटेड नहीं था, नीचे जाने के ऊपर किसी ने एतराज़ किया कि आप यहाँ पर क्यों आ गए? मेरे पे भी कभी एतराज़ नहीं हुआ, आपने अभी एतराज़ किया, पहले तो मैंने नहीं। एतराज़ देखिए, एतराज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकायदा सिक्योरिटी अफसरान हैं उनको बुलाया गया, तो उसके ऊपर आप बड़े मुख्तसर से जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी लंबा जवाब दे, थोड़ा सा डिटेल जरा बताइएगा। देखें 8 मिनट से भी आगे जा सकती है ये वीडियो, अभी तो आगाज़ है, बात शुरू हुई है, पता नहीं कहाँ जाके रुकती है। तो मती भाई ये बताइएगा कि आप वहाँ पर ऊपर उसमें आप मेन जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब आप चीफ जस्टिस साहब के बड़े चहीते समझे जाते हैं, समझा यह जाता है कि जनाब चीफ साहब और मतीउल्लाह जान साहब बड़े एक दूसरे से करीब हैं, बड़े एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप चीफ साहब के साथ लिफ्ट में भी दाखिल हो गए, फिर चीफ साहब के चैम्बर तक जाने की कोशिश की। कुछ इल्ज़ाम ये भी है कि उसके साथ जहाँ पर मीटिंग रूम के अंदर तमाम जजेस बैठे थे, वहाँ पर भी आप दाखिल हो गए। अच्छा, लिफ्ट में तो मैं नहीं गया, ये भी आपकी फैक्ट गलत है। मीटिंग रूम में भी मैं नहीं गया, ये भी आपका फैक्ट गलत है। नीचे वाली कवरेज में सिर्फ 2 जर्नलिस्ट थे, इमरान वसीम जो बैठे हुए, और मैं था। तकरीर की चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड की, और फिर ऊपर सीढ़ियों से गए हम, चैम्बर में नहीं गए। ऊपर कौन? अच्छा, चीफ साहब लिफ्ट से गए और आप सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर यकायक पहुंच गए। हाँ, आप
आपको यकीन नहीं आ रहा इस उम्र में? बिल्कुल बात यही है कि इस उम्र में भी आप जनाब एक बंदा लिफ्ट से जाए और आप उसमें नहीं, भागते हुए तीसरी मंजिल पे पहुंच जाए और उनको पकड़ भी नहीं जाए। ऐसे तो पूछ लेते हैं आप, मैं लिफ्ट में नहीं गया चीफ साहब के साथ, इतना चाहिए नहीं। सही। तो ये आप उस दिन ऊपर, अच्छा चले, आपके जहन में क्या था जब आप ऊपर तीसरे थर्ड फ्लोर पे जा रहे थे? मैंने यही था कि बड़ा तारीखी मौका है, और इफ्तिखार चौधरी साहब मुझे याद है जब वो बहाल हुए थे उस वक्त भी हमने बनाई थी, और अभी मैंने कहा ये तारीखी मौका है भाई, तो ये मिस तो नहीं कर सकती। नहीं, तारीखी मौका, तारीखी इवेंट वो तो नीचे था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, लेकिन ऊपर क्या था? ऊपर कौन सी सेलिब्रेशन थी, कौन सा इवेंट था, मुझे वो बताइए। हमने ऊपर एक खबर की जो शायद आपसे मिस हो गई, नेम प्लेट पे चीफ जस्टिस नहीं लिखा था, सिर्फ जस्टिस लिखा था। उसका बहुत बड़ा मतलब है। क्या मतलब है? भाई वो अपने आप को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं कहते हैं। अच्छा नहीं, हमने तो ये देखा है या दोस्तों से ये पूछा है कि वहां पर लिखा होता है कि चैम्बर 1 चीफ जस्टिस चैम्बर, और इंडिकेशन दी होती है कि इस तरफ, और साथ में आगे जज का नाम लिखा जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इससे पहले वहां पर जो नेम प्लेट लिखी होती थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस का नाम लिखा था, इन्होंने सिर्फ जस्टिस लिखा। फिर आके आपने ये खबर दी, कहाँ पे ब्रेक की आपने? अपने चैनल पे ब्रेक की या नियो टीवी पे ब्रेक की? नियो टीवी पे क्या खबर चलाई थी आप? यही कि उन्होंने सिर्फ जस्टिस लिखा है और चीफ जस्टिस नहीं लिखा। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ। अच्छा, क्या आप जस्टिस काजी, ये इल्ज़ाम सही है कि आप चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के चहीते हैं, बड़ा वो आपको पसंद करते हैं, किसी महफिल में मुलाकात हो जाए तो बड़ा आपका हंसी मजाक होता है और बड़ा जनाब एक दूसरे को उसके साथ मजाक करते हैं? नहीं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं है कि मैं उनका चाहता हूँ या, लेकिन ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है कि जनाब आप और एक दो और साथी, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो ज़ाहिर बात है यहाँ मौजूद नहीं है, कि जनाब ये चीफ साहब के बड़े चहीते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई तासुर नहीं है। मैंने उनके खिलाफ भी ब्लॉग किए हैं बहुत सारे, तो आपका रह गया ना ब्लॉग में SOPs का। नहीं, ब्लॉग्स के SOPs आप कह रहे हैं कि आपके इल्म ही नहीं है, हालांकि आप मुझसे सीनियर हैं। आपने नोटिफाई हुए हैं तो वो मुझे आपने जिक्र नहीं किया कि कौन सी जगह नोटिफाई। जहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर वीडियो या फोटोग्राफी करना मना है। हाँ, अगर एम्प्लॉइज बुला लें आपको फंक्शन के लिए तो कर सकते। वो तो देखें, वो तो इजाजत होगी ना। वो उधर से वो तो आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिनर्स भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और डिफरेंट इवेंट होते हैं जिसमें कैमरे को स्पेशली बुलाया जाता है। फुल कोर्ट मीटिंग की भी अगर फुल कोर्ट की नहीं, अभी फुल कोर्ट की बाकायदा इजाजत दी गई, पूरी पाकिस्तान ने देखा। अब आप ये कहेंगे कि वो जो चीफ साहब ने किया वो उन्होंने SOPs की खिलाफवर्जी कर दी? नहीं, नीचे वाले फंक्शन के लिए तो बुलाया नहीं गया था। वहाँ 2-3 जर्नलिस्ट, इमरान वसीम से पूछ रहे हैं। क्या पूछे इमरान? सिर्फ 2 बंदे थे, मैं, इमरान वसीम और एक असद था शायद। नहीं, और भी लोग थे, कम से कम 4 से 5 सहाफी थे वहाँ पे। आप थे, असदूर थे, इमरान वसीम थे, और वो एयरवाई से लड़का कादिर वो लड़का रिकॉर्ड किया। तो इनवाइटेड थे वैसे ये बताया। इनवाइटेड तो देखिए आप थे नहीं थे ना, यही मैं कह रहा हूँ ना, कभी खबर के लिए हमें जाना पड़ता है ना ऐसी जगह। नहीं, अगर आप इनवाइटेड नहीं थे तो फिर आप अगर नीचे भी इनवाइटेड नहीं थे, ऊपर भी नहीं थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ऊपर चला गया या नीचे चला गया? नहीं, देखें, फर्क इसलिए पड़ता है कि नीचे एक फंक्शन हो रहा था, नीचे एक पार्टी हो रही, एक वेलकम हो रहा था, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप अब वो अब एक कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं, वाली वीडियो देखी आपने जो बनी है, कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं, मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, पूरी वीडियो मैंने आपका नहीं देखा, यूज नहीं किया अपने चैनल पे? नहीं टेक्निकली गलत था ये। नहीं, मैंने वो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि वो ऊपर की चैम्बर्स की वीडियो या जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ की वीडियोस लगाओ, इसलिए मैंने अपने चैनल के ऊपर, मैंने अपने इदारे को वो वीडियो बिल्कुल नहीं भेजी। असल में पूछ के जर्नलिज्म नहीं करते ना, यहाँ पे खबर होती है, करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि हम पूछ के जर्नलिज्म नहीं करते, जहाँ भी खबर होती है वहाँ करते हैं। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि कोई शख्स भी अपना पर्सनल केस के लिए कोर्ट में आता है, कोई भी शख्स अपने पर्सनल के काम से कहीं जा रहा था, पर्सनल शख्स से काम से मुराद मसलन कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, वो किसी भी केस के लिए आपको जहाँ मिलता है तो आप बगैर इजाज़त उससे सवालात शुरू कर देते हैं। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है, तो आप इस इल्ज़ाम को जस्टिफाई करते हैं? ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे इजाज़त लेनी चाहिए एथिकली। किसी भी सहाफ़ी को किसी से पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ?
क्या आप नहीं ये पहला सवाल यही होना चाहिए ना सर। तो अगर आप ये करते हैं तो फिर आपने आज तक मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रोग्राम होंगे बड़े आपके बगैर पूछे बगैर गलत किया बहुत सारे क्लिप्स आपके होंगे जो कि आप हिट भी हुए हैं, उनकी वजह से बड़े क्लिप्स वायरल होते हैं आपके, बगैर पूछे और आप हर शख्स से बगैर पूछे आप माइक आगे उठा के आप उनसे सवाल शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं, बहस भी होती है, झगड़े भी होते हैं। ये आपकी बात। तो मतीउल्लाह जान में और उस चौक के ऊपर जो शख्स एक खातून से या एक पुलिस वाले के पास माइक लेकर पहुंचा था, इनमें कोई फर्क तो होना चाहिए। ये बात आपकी सही। आप इस गलती को तस्लीम कर रहे हैं कि आइंदा ये नहीं करेंगे ऐसे? आप क्या करते हैं, बस पूछ के करते हैं सवाल जवाब। देखें, दो चीजें होती हैं। अच्छा, क्या होता है? अगर तो किसी भी शख्स कोई शख्स अब आ रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पर मीडिया ऑलरेडी इन्वाइटेड है या मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उसको पता है कि मुझसे सवालात किए जाएंगे, फिर तो सवाल करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई भी शख्स अपनी पर्सनल हियरिंग के ऊपर जा रहा है और बाकी कोई भी नहीं कर रहा और आप माइक लेकर और कैमरा ऑन करके बगैर इजाजत उसके आप उसके सामने पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि जनाब मतीउल्लाह जान जनाब आ गया है और मतीउल्लाह जान को आप ये सवाल दें, इसकी वजह से आपके साथियों के साथ भी झगड़ हुए। मेरा झगड़ों से मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मीडिया एथिक्स ज़ाहिर है आप हम सबसे सीनियर हैं और बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप के ख्याल में ऐसे सहाफ़ी को, ऐसे जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरह बगैर पूछे। मैं एक सवाल कर लूँ? सब सवाल मैं जवाब दीजिए। आपने कहाँ मीडिया एथिक्स पढ़ी, कौन से कोर्स में, कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने सर मास कम्युनिकेशन किया, लेकिन उसमें आप कौन सी यूनिवर्सिटी? नहीं, आप बताएं ना। फिलहाल तो सवाल आप नहीं देखें, इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ ना, तो सवाल तो मैं करूँगा, आप तो सवाल नहीं करेंगे। एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ ना, मीडिया एथिक्स में क्या है कि पूछ के सवाल करना चाहिए। आप बताएं, आप पढ़ाते भी हैं, आप मीडिया एथिक्स में ज़ाहिर बात है। मैंने तो यही पढ़ाया है, शायद आपने नहीं मेरी क्लास अटेंड की, कि जहाँ पब्लिक प्लेस होती है, जहाँ कोई पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, वो ऑफिस होल्डर होता है, उसको जो सवाल आपका दिल में आता है वो करना चाहिए, पूछ के नहीं, और ऑन कैमरा करना चाहिए। अगला अच्छा ऑन कैमरा के अलावा भी किया जा सकता है, साफी का तो काम है। तो आपको कैमरे पे सवाल करने पे एतराज़ है या ऑफ कैमरा? असल में जब आप ऑन कैमरा सवाल करते हैं ना, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऑन कैमरा बाज़ दफ़ा अगला शख्स जवाब नहीं देना चाह रहा होता, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन वो आपकी चल जाती है, वो यूट्यूब पे चल जाती है, वो चले $2-4 आ जाते हैं, वो अपनी जगह पे, 2-4 नहीं ज़्यादा डॉलर आते हैं, कैसी बात है। लेकिन अगर आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो जाहिर बात है वो शख्स अगर आपको इनकार कर देगा तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ऑन कैमरा वो आपको इनकार करता है तो वो एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, और फिर जब मुतअद्दिद बार आप उससे सवाल करते हैं, एक दफ़ा उसके इनकार करने के बावजूद, तो उससे फिर कई दफ़ा वो जनाब वो क्लिप वायरल भी होते हैं, हिट भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं और डॉलर भी ज़्यादा आते हैं।